जनता के प्रति जवाबदेही होती तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान चलती हुई सरकार न गिराते, क्योंकि उस समय कमलनाथ जी ने सारे जिलों को निर्देशित कर दिया था कि इसकी समीक्षा तुरंत की जाए। स्वास्थ्य विभाग में निर्देश जारी कर दिए थे और अपनी आवश्यक बैठकें निरस्त कर दी थी। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री, अब उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे शिवराज सिंह जी, उन्होंने कहा था ये कोरोना नहीं है, डरोना है, कमलनाथ जी लोगों को डरा रहे हैं। आज ये बताइए, अभी आपने सवाल किया तो आशीष जी जवाब नहीं दे पाए। हमने स्पष्ट कहा है कि ये सरकार चुनाव से डर रही है, भाग रही है, जनता के बीच में जाने की इसमें हिम्मत नहीं है कि इसके बावजूद कोरोना के बीच में ही 35 चुनाव हो चुके हैं, 28 वो, 1 दमोह, 4 ये अभी हो गए, 34 चुनाव हो चुके हैं। इसके बीच तब कोरोना नहीं था, आज ओमिक्रॉन की बात करने लगे हैं। आज कर्फ्यू लगाना क्या है, ये 11 बजे से 5 बजे तक का कौन सा लॉजिक है? कड़ाके की ठंड में आदमी 11 बजे के बाद निकलता ही नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा है, एक ढोंग है। हमने कई स्टेट में होता है। देखिए प्रवीण जी, हमने पहले ही कहा है कि माननीय कमलनाथ जी ने पहले ही अनुच्छेद 234D और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1994 की 13 के तहत हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। रोटेशन, परमिशन, परसीमन और आरक्षण, इसके तहत हमने तैयारी करके रखी थी। इन्होंने उसको निरस्त किया, इन्होंने आरक्षण समाप्त किया, इन्होंने परसीमन माना नहीं, इन्होंने दूसरा 2014 का परसीमन लागू कर दिया, इनने उपपिछड़ों को आरक्षण देने से इनकार ही करना है। और क्या हुआ कि इनका वकील, सरकारी वकील, पहले सवाल में आपको ही बहुत वक्त आशीष जी के बराबर नहीं, मैं तीसरे मेहमान को इन करूंगा, माफ कीजिए, मैं दिनेश निगम त्यागी जी को इन करूंगा। दिनेश निगम त्यागी जी, देखिए 3 स्तर पर प्रयास करते सरकार दिखी। पहले संकल्प पारित किया विधानसभा में, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, फिर अब ये कोविड। क्या वाकई कोविड के कारण टाले जा सकते हैं चुनाव, या बिटवीन द लाइन आप भी कुछ पढ़ पा रहे हैं कांग्रेस की तरह? दिनेश जी। प्रवीण जी, मसला ये है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार फंस गई है और कांग्रेस ही फंस गई है। दोनों कटघरे में है मेरी नज़र में। ओबीसी के बिना चुनाव करा नहीं सकते और ओबीसी के साथ चुनाव नहीं करा सकते। ऐसे में पंचायत चुनाव अगर होंगे तो छीछा लेदर होगी, सरकार की भी, कांग्रेस की भी। दोनों की बहसें देखी आपने, सुनी, दोनों ने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। अब सरकार बहाना ढूंढ रही है किस तरीके से, किस जरिए से पंचायत चुनाव टालें। सरकार ने कह दिया, सदन में आश्वासन दे दिया, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो शीतकालीन अवकाश के बाद 3 जनवरी को सुनवाई करेंगे। अब सरकार क्या करे? तो सरकार बहाने ढूंढ रही है चुनाव टालने के, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता और आरक्षण के बिना चुनाव होते हैं तो सरकार की ज़्यादा फजीहत होगी। इस कारण कोई ना कोई रास्ता ढूंढना जरूरी है। जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है, तो अभी तो ओमिक्रॉन का कोई केस मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से मिला नहीं है, ना कोई डेथ हुई है, वैसी स्थिति नहीं है। तो अब लेकिन चुनाव नहीं कराना है तो क्या करें, उसके लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है। उसके संकेत नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने बयान में दिए हैं। और नरोत्तम मिश्रा ने कहा है तो ये मान लीजिए कि 1-2 दिन में ऐसी कोई सिफारिश सरकार की तरफ से होने वाली है निर्वाचन आयोग को कि कोरोना को ध्यान में रखकर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, 1-2 गाइडलाइन और जारी होंगी और उसी के साथ सिफारिश कर दी जाएगी कि पंचायत चुनाव न कराए जाए। वजह ओबीसी का आरक्षण है, वजह कोरोना नहीं है। लेकिन अब क्या करें, कैसे तरीका निकालें, उसके लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है। फंसने का जहां तक सवाल है, फंसे दोनों हैं। कांग्रेस ने पिटीशन दायर की रोटेशन और परसीमन को लेके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण खत्म कर दो। तो कांग्रेस चाहती, कांग्रेस वकील चाहते तो वही विरोध कर सकते थे कि नहीं, हमने ये नहीं मांगा, ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो उधर कांग्रेस की भी गलती है। ठीक है, आशीष जी को इन करता हूं, आपको बहुत वक्त दिया दिनेश जी, आशीष जी को, आशीष जी को। आशीष जी ये बताइए, आपके ये बात जो दिनेश निगम त्यागी जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उनके बात से, और हमने अपने एंकर में ये बात कही भी कि मतदान दल को संक्रमण से बचाने 8 करोड़ रुपए खर्च करेगा निर्वाचन आयोग। ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिसमें 4 करोड़ मास्क पर, 2 करोड़ ग्लव्स पर खर्च होंगे और भी बाकी जो खर्च है वो होंगे। इसका मतलब यह है कि जानता था चुनाव आयोग की जो 3rd वेव है वो आ सकती है, उसके बाद भी अनाउंस हुआ। तो फिर क्या वजह है? और ये जो स्वदेश जी कह रहे हैं कि डर रहे हो आप लोग चुनाव से। देखिए, जो वायरस का जो स्प्रेड होता है वो दिन ब दिन जब आपको संक्रमण अधिक पड़ता हुआ दिखता है, तभी आप इसमें कड़े निर्णय लेते हैं।
मध्य प्रदेश के अलावा और भी दूसरी जगह चुनाव हैं, वहां पर भी सुगबुगाहट है कि होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस नकारात्मकता से कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव नहीं होना चाहते, इसको नहीं देखना चाहिए। वैसे मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि सरकार चुनाव से भाग रही है, तो विवेक तनखा क्या हमारे साथ मिले हुए हैं क्या? जो सैयद जाफर है वो क्या अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका पैक्ट है क्या? ये लोग क्यों गए सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव को रुकवाने के लिए, अटकाने के लिए? और मैं तो आपसे पूछता हूं, जनवरी 19 में आपकी सरकार थी, जनवरी 19 में आपकी सरकार थी, जब आपने परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया चालू की थी और फरवरी 2020 तक आपने निर्विरोध सरकार चलाई, तो उस एक साल में आपने क्यों नहीं सरकार चला दी? आपने क्यों नहीं चुनाव करा दिए? तो ये तो कांग्रेस का सदैव रवैया रहा है। कांग्रेस सदैव चुनावों से भागती रही क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि उसकी कल ही खुल जाएगी। अब आपने कोरोना के प्रति मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता की बात की, तो देखिए कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कांग्रेस अपने शासित राज्यों का जरा अवलोकन कर ले। इस देश में मात्र 20% भूभाग पर राज्य करने के बाद इस देश के 50% मॉर्टेलिटी और संक्रमित जो केसेस आते थे वो आपके राज्यों से आते थे। तो आप हमें ज्ञान मत दे। ठीक है, आप बहुत कर दिया। आपको दूसरे सवाल में इतना डिटेल वक्त अमूमन देता नहीं हूं, आपको दिया आशीष जी। इनको इन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जैसे मैंने इन्हें टोका आप भी इनके बीच में नहीं बोलेंगे। शब्द चयन मेरा स्वदेश शर्मा जी खराब हो सकता है, लेकिन वो जो लाइन आशीष अग्रवाल कह रहे थे उस लाइन को विस्तार दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं भाई शब्द चयन खराब हो सकता है, उसके लिए माफी। रायता पूरा ढोला आपने, अब आप ब्लेम कर रहे हो कि ये जिम्मेदार इसके लिए बीजेपी या एमपी की गवर्नमेंट है। स्वदेश शर्मा जी, देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल सही बात है। माननीय उच्चतम न्यायालय में जब कोई कार्रवाई होती है निश्चित रूप से सरकार अपना पक्ष रखती है। जब रोटेशन वही होना चाहिए था, परसीमन वही होना चाहिए था, तो काहे के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट जाता? सब कुछ ठीक होता, चुनाव आयोग सही फैसला करता और जो आपका कार्यक्रम देते आप उसमें चुनाव होते। लेकिन आपके आरएसएस के चीफ ने पहले ही बोल दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये बहुत अंदर खाने में चल रही बात है। इनने जानबूझकर ये चुप रहे ताकि पिछड़ों को 27% आरक्षण जो माननीय कमलनाथ जी ने दिया है, जो कांग्रेस ने दिया है, देखिए तो आपके वकील और आपके प्रदेश प्रवक्ता ने ओबीसी आरक्षण परसीमन और रोटेशन के खिलाफ अगर आप जाओगे, आपने 2014 का परसीमन लागू कर दिया, 2019 के बाद बीच में बना, उसको क्यों नहीं किया आपने? उसको करना चाहिए था। लेकिन आपने जानबूझकर ऐसी विषमताएं उसमें छोड़ रखी थी चुनाव कार्यक्रम में ताकि लोग न्यायालय जाएं और हमको चुनाव मैदान में न जाना पड़े, क्योंकि इन्हें हार का डर है, इन्हें पता है। पिछली ठीक है, दूसरी लहर में बोल दिया आशीष जी, वही बात बोल दिया। मैंने कहा रखवाए, दोनों नाम ले दिए भाई इनके यहाँ के, तनखा और सैयद जाफर दोनों ले दिया। आशीष जी माफ कीजिए, दिनेश जी को इन करूंगा, दोनों नाम ले दिए। आपकी जो मंशा थी वो मैंने तत्काल से जाहिर इसलिए भी कर दी क्योंकि मैं भी जागरूक जर्नलिस्ट हूं। मैं दिनेश जी को इन करूंगा। दिनेश जी, क्या गले की हड्डी बन गए हैं चुनाव दोनों पार्टियों के लिए? और दूसरी तो चलिए विपक्ष में है, सत्ता पक्ष के गले की हड्डी बन गए हैं क्या पंचायत चुनाव? तो मैंने शुरुआत ही पहली बार यहीं से की थी कि ये पंचायत चुनाव गले की फांस बन गए हैं दोनों दलों के लिए, और इसमें दोनों दोषी हैं। जो ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस भी दोषी है और भाजपा भी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भाजपा चाहती तो तत्काल पुनर्विचार याचिका दायर कर देती, सरकार चाहती तो निर्वाचन आयोग ने जो बिना आरक्षण के चुनाव कराने की निर्णय लिया वो निर्णय न ले पाती, उसमें सरकार कोई स्टैंड ले लेती। सरकार तब जागी जब कांग्रेस ने हंगामा किया, सत्र आ गया और हाथ से बात निकल गई, बहुत देर में पहुंची। यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस चाहती तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद तनखा जी और इनके जो दूसरे वकील थे तत्काल कोर्ट में कहते नहीं भाई हमने ये मांगा नहीं था, ये गलत डिसीजन आ गया, वो भी पुनर्विचार। तो दोनों फंसे हुए हैं। अब स्थिति यह है कि दोनों एक दूसरे को ओबीसी के खिलाफ बताने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गले की फांस दोनों के लिए बना है। ठीक है, एक छोटा जवाब आशीष जी को ले लेते हैं एक बार। आशीष जी लगभग वाइंड अप की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन आपसे स्वदेश जी से दोनों से एक छोटा जवाब लूंगा। मैं कह रहा हूं कि ठीक है आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी की गवर्नमेंट है, लिहाजा बहुत जिम्मेदारी